हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। देखिए, फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस। हमें एरिया फाइंड आउट करना है जो लाई करेगा एक्स एक्सिस के अबव एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। और किससे क्या क्या इंक्लूड रहेगा उसमें? एक तो सर्कल इंक्लूड रहेगा और एक पैराबोला भी इंक्लूड रहेगा। एक्स एक्सिस के अबव होगा सर्कल और पैराबोला से जो बाउंड होगा वो अपने को फाइंड आउट करना है। अब यहां पे बात करें तो देखो, ये इक्वेशन जो गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ये एक सर्कल की इक्वेशन बता रहा है ना। अब सर्कल की इक्वेशन बता रहा है, इसने क्लियर भी कर दिया है सर्कल की इक्वेशन है, लेकिन हमने सर्कल की इक्वेशन इस प्रकार की तो नहीं देखी। हमने आपको क्या बताया है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इस प्रकार से बताया है। यहां अगर इस फॉर्म में ये इक्वेशन बना ले हम, तो हमें सेंटर जो है यहाँ h और k जो है सेंटर है, तो सेंटर का पता चल जाएगा और रेडियस का पता चल जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे हम। अब वो कैसे करेंगे वो आपको आना चाहिए, ये बहुत मेन है। देखेंगे इसको अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर, इस 8x को मैं इधर ले आऊं तो माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया भाई। देखो अब यहां पे देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इस प्रकार से लिखे हैं। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, और वैसे भी अगर मैं देखूं तो माइनस का 8x है, जब आप a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, और ये करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। तो ये माइनस जो साइन है इसका मतलब यहां माइनस का बनने वाला है। अब ये माइनस का 8x कब आएगा? इसको मैं देखो x का है ना, और ये x का स्क्वायर हो रहा है। अगर यहाँ y होता तो y के साथ इसको लेते, अब ये x के साथ है तो x वाले का इसका होल स्क्वायर बनने वाला है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? x माइनस, भाई माइनस करेंगे तभी तो माइनस का 2ab करेंगे तभी तो माइनस 8x मिल पाएगा। अब 8x कब आएगा भाई? 2ab है तो इसका मतलब यहां 4 होगा तभी आएगा ना 8, और इस सारे का होल स्क्वायर। अब इससे देखें तो ये लिख तो दिया हमने, लेकिन क्या इससे ये कवर हुआ या कुछ ज्यादा गया वो हम देखेंगे। अब यहां पे देखो, इसको खोल के देखें तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, देखो इसको खोल रहा हूं मैं, प्लस 16 आएगा माइनस 2ab, भाई बी स्क्वायर प्लस का 16 आएगा माइनस 2ab माइनस का 8x आएगा। अब हमने यहां देखा, हमने तो लिखा था केवल एक्स स्क्वायर और माइनस 8x की जगह, लेकिन ये इसकी जगह लिखा था, लेकिन ये प्लस का 16 तो ज्यादा आ गया इसमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से ये प्लस का 16 ज्यादा आ गया तो 16 को सब्ट्रैक्ट कर दें। भाई 16 ज्यादा हो गया तो 16 हटा दें। ठीक है, तो 16 से 16 हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x ही रह जाएगा, यानी कि इसमें क्या है? प्लस का 16 ज्यादा है ना। इसमें अगर बात करें तो इसमें 16 आपको हटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? अब आगे देखो, ये आप समझ गए होंगे, ये मैंने ये इन दोनों के लिए यहां तक लिख दिया है, प्लस वाई स्क्वायर यहां है ही इज इक्वल टू 0। अब यहां बात करें तो इसको x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ऐसे लिख लें। अब भी ये पूरी तरह से इस फॉर्म में नहीं आया है, r का स्क्वायर होना चाहिए, तो 16 को क्या लिख लेंगे? x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। अब यहां ये क्लियरली इस फॉर्म में आ गया है, और हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि h और k यहां क्या है? सेंटर, यहां सेंटर हो जाएगा 4, और इसमें y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना आप इसको, y माइनस 0, तो 4 0 इसका सेंटर हो जाएगा, और रेडियस कितनी हो जाएगी? 4। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो क्लियरली हमें नजर आ रहा है। क्लियर, ये हो गया। अब दूसरा कहता है पैराबोला, तो पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट नाम रख लेते हैं हम, जो स्टार्टिंग में थी, क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी तो चाहिए सर्कल के और इस पैराबोला के। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 2 नाम रख लेते हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है पैराबोला को, तो कर रहा है, लेकिन कौन सा पैराबोला है? राइट हैंडेड पैराबोला है, जिसका वर्टेक्स 0 0 है। अब यहां पे बात करेंगे रिप्रेजेंट्स राइट हैंडेड पैराबोला, पैराबोला हैविंग वर्टेक्स, जिसका वर्टेक्स कितना है? वर्टेक्स है इसका 0 0। ठीक है, यहां प्लस माइनस में कुछ होता तो हम इसका वर्टेक्स का फॉर्मूला लगा के निकाल लेते, अब यहां कुछ भी नहीं है तो स्टैंडर्ड में है ये, तो 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें तो अब इसका फिगर अगर हम बनाएं तो क्या बनेगा? देखो फिगर अगर बनाएं तो देखते हैं भाई। देखो यहां बात करें हम इस सर्कल की, तो हमने
4 रेडियस लेके और 4 0 सेंटर लेके बनाना है। अब इसका सेंटर ध्यान दें, ओरिजिन नहीं है, 0 0 नहीं है, यहां रख के और आप प्रकार से बनाए नहीं, सेंटर क्या है इसका 4 0, कितना है 4 0, तो 4 0 यहां कहीं होगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी है 4 है, रेडियस 4 है, इसका मतलब सीधा सा है कि वो सर्कल इधर से इसको टच होके जाएगा, है ना। तो जितना इधर उतना ही मैं इधर कर लेता हूं, थोड़ा साइन बना लेता हूं, और इसको हमने ये टच होता हुआ सर्कल ऐसे बन जाएगा। क्लियर है भाई, ठीक है भाई। 4 0 इसका सेंटर हो गया और 4 इसकी रेडियस हो गई। अब ठीक है, अब आगे देखो, इसने कहा है, अब बात कर रहा है किसकी, पैराबोला की। ये पैराबोला राइट हैंडेड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 0 0 है। तो हम पैराबोला बनाएं, उससे पहले एक काम कर लेते हैं, हम क्या करें, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। हमें ये देखो मैं क्यों कर रहा हूं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट, ये भी हम आपको बता दें। अब आप पैराबोला निकालेंगे और हमें पता है हमने रफ स्केच करना है, ठीक है। अब मान लो कि मैं ये पैराबोला यहां से थोड़ा सा इधर से निकाल दूं और इसका जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो 4 या 4 के ऊपर आए, ऐसा कुछ आए, तो पॉइंट इसका आगे होना चाहिए था, है ना। तो एग्जैक्ट क्या होगा वो हम पहले पता ही कर लेते हैं, उसके बाद बना देंगे, ठीक है। तो फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से बात करें तो देखो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4x, यहां क्या है एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4x, वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दी 4x इज इक्वल टू 8x। अब मैं यहां कर देता हूं देखो इसको, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 8x इधर आएगा तो माइनस का 4x बच जाएगा इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0 और एक x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। x की वैल्यू 0 है तो y कितना, इक्वेशन 2 इंप्लाइज, इक्वेशन 2 इंप्लाइज अगर x 0 है तो y भी 0 हो जाएगा। देखो x 0 रख लें आप, और अगर x 4 है तो y कितना हो जाएगा, देखो 4 है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो y की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस की कितनी आएगी 4, ठीक है, प्लस माइनस रूट 16 मतलब प्लस माइनस 4। तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ, एक तो 0 0 हो गया भाई, यहां से देखें तो x का 4 है y का 4 है, और एक और देखें तो x का 4 ही था लेकिन y का माइनस 4 है। क्लियर है। अब हमें पता चल गया कि इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक तो यहां से टच होके जाएगा, ये तो हमें पता है क्योंकि इसका वर्टेक्स भी हमने 0 0 ही बताया है आपको, ठीक है। और 4 4 है पॉइंट, अब 4 4 है इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई, यहां 4 है ना तो इसके बिल्कुल सामने यहां कट करके जाएगा, और इधर देखो 4 माइनस 4 है तो इसके इधर यहां बिल्कुल इसके सामने, ठीक है। तो ये पॉइंट पीछे और आगे लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट इसके सामने लेना है आपने, और फ्री हैंड से पैराबोला बनाना है, कोई प्रकार वगैरह नहीं लगाना है, ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे भाई, रफ स्केच करना है अपने को, ऐसे फ्री हैंड से आप ये बना देंगे, ठीक है। ये बन गया आपका पैराबोला। अब बात करें इसका बाउंड करने की, तो अब देखिए ध्यान दें आप, इसने बोला है फाइंड द एरिया लाइंग अबाउ एक्स एक्सिस, अबाउ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउ होना चाहिए, ये एक्स एक्सिस है अपना, ये है एक्स एक्सिस, इसके अबाउ होना चाहिए, एंड इंक्लूडेड बिटवीन सर्कल, सर्कल देखो ये सर्कल हो गया और पैराबोला, ये पैराबोला हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, तो कौन सा एरिया बाउंड होगा, ये वाला एरिया इसका बाउंड हो जाएगा, ये 4 है भैया, ठीक है, ये एरिया इसका बाउंड हो जाएगा। कभी आप ये छोटा कर दें, ये पूरा एरिया बाउंड होगा, और ये पॉइंट भी अगर मैं लिख दूं तो ये पॉइंट कितना है अपना 4,4, और ये पॉइंट लिख दें तो ये कितना है 4 माइनस 4, बट इसकी बात नहीं करेंगे, हमें अबाव एक्स एक्सिस की बात करनी है, तो इसको निकालें हम, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया की बात करें तो क्या कहेंगे, अब हम यहां 0 है ना, 0 से कहां जाएंगे, पहले 0 से जाएंगे 4 पे, 0 से 4 पे जाएंगे आप, 0 से 4 पे जाएंगे तो जो स्ट्रिप बनेगी y इंटू डी एक्स, क्या रहेगा ये y, भाई ये स्ट्रिप बनेगी जैसे ये, ठीक है, तो ये y ये dx, तो y इंटू डी एक्स, अब y किसका, ये किसकी कर्व लग रही है इसके साथ में, इसके साथ में पैराबोला की कर्व लग रही है, जो शेडेड के साथ में लग रही है वो देखें आप, तो y ऑफ पैराबोला, पैराबोला इंटू dx में ऐड करेंगे, भाई यहां कुछ सब्ट्रैक्ट करने का तो है नहीं कि भाई इसके नीचे खाली लग रहा है वो हटाएंगे, प्लस करेंगे ये एरिया, और तो अब यहां बात आती है 4 से और कहां तक जाना है,
तो इस पॉइंट तक जाना है, और इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट कितना है, कॉमन सेंस की बात है, जब ये 4 है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो 4 ये है भाई, रेडियस है ना ये, तो ये 8 0 है, ये पॉइंट कितना है यहाँ 8, तो 4 से 8, और अब किसकी कर्व लगेगी इसके लिए, सर्कल की लगेगी, तो y ऑफ सर्कल लिखेंगे इनटू dx, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख दें आप, इज इक्वल टू 0 से 4, y ऑफ पैराबोला, पैराबोला की बात करें तो यहां है, देखो ये रहा पैराबोला, इसको मैं थोड़ा पीछे कर लेता हूं, इक्वल को क्यों कर लिया, क्योंकि कांस्टेंट को बाहर निकालना है, तो y यहां से कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का आएगा, लेकिन हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं तो प्लस का ही लेंगे y की वैल्यू, है ना। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से अगर आप बात करें तो y इज इक्वल टू 2√x आ जाएगा, विद प्लस माइनस साइन आएगा, लेकिन प्लस का लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, आप लिख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, इसके ब्रैकेट में कि ऐसा लेंगे, तो 2 तो बाहर ले ले, ये √x dx प्लस 4 से 8, y ऑफ सर्कल, सर्कल की बात करें तो यहां पे क्या आ जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट विद प्लस माइनस साइन, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव लेंगे, dx। अब इसको क्या कर देना है, हमने इंटीग्रेट कर देना है, तो यहां देखें ये क्या हो जाएगा 2, इसका x की पावर 3/2 आएगा, और 2/3 इसके अपोन में 3/2 आएगा, और 2/3 घूम के यहां आ जाएगा, इसको बाहर ही रख लेते हैं, कांस्टेंट पे लिमिट का प्रभाव नहीं पड़ता, प्लस अब यहां बात करें तो इसको क्या करेंगे, देखो ये हमने 9th चैप्टर में पढ़ा है, अंडर रूट के नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको नजर आ रही है, तो हमने कैसे किया था क्वेश्चन को, हमने 4 से 8 ये ले लेंगे लिमिट। अब यहां पे बात करें तो सबसे पहले तो इसमें माइनस कॉमन ले लिया आप, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो दिख रहा है ये माइनस बाद में सेट कर देंगे, माइनस बाहर ले लिया, इसका मतलब अंडर रूट से बाहर नहीं लिया है, और निकालना भी नहीं है, आप नहीं निकाल सकते, अदरवाइज रूट इसको अलग और इसको अलग करेंगे तो अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा बनेगा, इसको यही रखना है, तो यहां एक्स स्क्वायर ये प्लस का हो जाएगा, अगर मैंने ये माइनस कॉमन ले लिया तो 8x माइनस का हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को आपने तब तक नहीं बंद करना है जब तक इसका काम नहीं हो जाए, काम से मतलब क्या है भाई, ये यूनिटी बन गया, अब x का कोफिशिएंट जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, प्लस माइनस ना देखें अभी फिलहाल, 8 दिख रहा है, उसका हाफ 4 हुआ, उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे। अब इसमें अगर सेम चीज ऐड कर दें और सेम चीज सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अब कर दे ब्रैकेट को बंद, क्लियर है। लेकिन करना क्या है, जो x का कोफिशिएंट ये 8 दिख रहा है ना, उसका हाफ 4 का स्क्वायर ही ऐड करेंगे और 4 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा नहीं मनमर्जी कुछ भी। अब क्या करेंगे, देखो ये कितना हो गया भाई, यहां से 4/3, इसमें अगर लिमिट रखें ये 4 की पावर 3/2 चलेगा -0, प्लस यहां पे बात करें तो 4 से 8, यहां पे अंडर रूट ऑफ, यहां माइनस ऑफ, इसकी बात करें तो अब ये फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस x का कोफिशिएंट ये प्लस का या माइनस का वो डिसाइड करेगा, तो माइनस का है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a का काम x करेगा और माइनस बी का काम कौन करेगा, जिसका स्क्वायर किया है। अब इससे देखिए तो क्या क्या चीज कवर हो गई, एक्स स्क्वायर कवर हो गया, प्लस बी स्क्वायर ये कवर हो गया। आप इस माइनस को देख के गलती से इसको टिक ना कर दे भाई, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ये कवर होगा, और -2ab ये कवर हो गया, तो माइनस का 4 स्क्वायर रह गया, ठीक है। अब इस माइनस को ले जाओ अंदर, ठीक है, इस माइनस को अब हम अंदर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 4/3, यहां पे अगर देखें तो इसको मैं 2 का, देखो इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी चल रही है 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, प्लस यहां क्या चल रहा है 4 से 8 चल रही है अपनी, और इसको अंदर ले जाऊं मैं तो यहां क्या बन जाएगा, ये 4 स्क्वायर प्लस का और माइनस का x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा भाई, ये माइनस अंदर ले गया मैं, ठीक है, dx, ये लिमिट 4 से 8 है और ये हो गया, माइनस को अंदर ले गए, क्लियर है यहां तक। अब यहां देखें तो देखें स्पेस तो कम है बट हम करने की कोशिश करते हैं, यहां क्या चल रहा है अपना, इज इक्वल टू 4/3 इंटू, यहां देखें तो 2 की क्यूब बची, यहां 2 से 2 कट गया तो 2 की क्यूब है ना, तो 2 की क्यूब का मतलब 8, तो 8 लिख देंगे यहां, आगे प्लस यहां देखें तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का फॉर्मूला स्टैंडर्ड जो आप पढ़ के आए हैं वो बन रहा है, तो वो लगा दे आप, क्या बनेगा, यहां पे ब्रैकेट लगा लेता हूं मैं, ठीक है, तो क्या आएगा x/2, x का काम कौन कर रहा है x माइनस 4/2, ठीक है, x/2, और अंडर रूट में ये सेम, अंडर रूट में
ये सेम लिखना है आपको। तो यहां पे देखें तो ये सेम लिखना है, तो ये सेम आप लिखेंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे। उससे बेटर ये कहां से आया था, इसमें से आया था भाई, यहां से कुछ भी बाहर नहीं गया ना, तो ये यहीं से आया था। और ये कहां से आया था, यहां से। और ये शुरू कहां से किया था, यहां से। तो मैं यही लिख देता हूं, फाइनली यही आने वाला है 8x माइनस एक्स स्क्वायर। आप ये ना सोचे कि डायरेक्ट लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे, कुछ भी डायरेक्ट नहीं है इसमें, हमने केवल इसी को लिखा है। ठीक है, लिख दिया x/2 और ये सेम, फिर प्लस a स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर मतलब 16/2 8 आ जाएगा। साइन इनवर्स x बाई a, x का मतलब x माइनस 4 बाई a का मतलब 4, और ये बंद करके और इस पे लिमिट लगाएंगे हम क्या, 4 से 8। ठीक है, ये क्या चल रहा है अपना 32/3 प्लस, यहां बात करें आप, अब अपर लिमिट रखेंगे 8, यहां से शुरू हो आप, 8 यहां रखेंगे तो कितना आएगा। देखो यहां पे अगर 8 की बात करें तो यहां तो ठीक है कुछ आएगा, लेकिन यहां करें तो 8 को 8 से करेंगे 64, और 64 यहां से आएगा तो ये तो 0 बना देगा इसको 8, है ना, ये तो 0 हो गया। अब 8 आगे रखें, इसमें रख लेते हैं, तो क्या आएगा यहां से 8 साइन इनवर्स, और 8 यहां रखेंगे 8 माइनस 4 4/4 1 आएगा। क्लियर है, अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट, तो ब्रैकेट लगा लेता हूं। अब 4 रखें, अब क्या रखते हैं 4 रखोगे तो यहां से शुरू करें, 4 माइनस 4 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। यहां 4 रखेंगे तो 4 माइनस 4 ये भी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, और साइन 0 पे 0 ही होता है। तो अपर लिमिट में ये आया, मतलब लोअर लिमिट में जो 4 रखेंगे हम, इसमें से भी कुछ भी नहीं आया, इसमें से भी कुछ नहीं आया, तो 0 ही है, ये लिखने की आवश्यकता है नहीं वैसे। और यहाँ क्या हो गया 32/3 प्लस 8, और साइन इनवर्स 1 कब होता है π/2 पे, तो 2 से 2 चौक 8, तो कितना आ गया 32/3 प्लस 4π आ गया भाई। अब यहां से इसको अगर हम करें 3 एलसीएम ले लें, तो यहां 32 प्लस कितना आ जाएगा 12π। ठीक है, और इसमें से अब कॉमन ले लें, तो कितना कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है ना ऊपर से नजर, तो 4 8 यहाँ पे बच गया, 3 यहाँ पे, 4 3 12 पाई, और अपॉन 3 यहाँ चल ही रहा है। तो इसको मैं, आप ये स्टेप लिख लेंगे इसके बाद में। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं, ये क्या आ जाएगा 4/3 और 8 प्लस 3π स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि बात एरिया की हो रही है। अब इसको मैंने कैसे ये लेके आया हूं, ये मैंने आपको बता दिया है, आप इसको नोट कर लेंगे। मैं इसको हटा देता हूं, आप वीडियो को रोक के, कुछ नहीं किया, बस एलसीएम लेके और मैंने कॉमन लिया है 4। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है तो प्लीज आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें। आप इसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसका क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द रीजन एक्स वाई सच दैट वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5x, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 36, एंड फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द रीजन यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए क्या कहा है कि एक रफ स्केच ड्रॉ करें। ये दो इनइक्वालिटीज दी हुई है अपने को, देखो एक तो क्या है वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5x, और एक क्या है 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब यहां पे बात करें ये लेस देन इक्वल टू है भाई 36, अब इनको इक्वल के रूप में लिख लेते हैं इनइक्वालिटीज को। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x लिख लें, और ये 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है, अगर इसकी बात करें, इसको मान लो इक्वेशन 1 नाम रख लें, इसको इक्वेशन 2 नाम रख लेते हैं। यहां से देखें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पैराबोला कैसा है राइट हैंडेड पैराबोला जिसका वर्टेक्स 0 0 है। आप बोलेंगे ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स राइट हैंडेड पैराबोला, पैराबोला हैविंग वर्टेक्स इज इक्वल टू वर्टेक्स क्या 0 0। ठीक है, इसकी बात करें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो कैसे, अभी ये क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36/5 बन जाएगा। इसको और भी अगर हम लिखें फॉर्म में तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6/√5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्म बनानी है ये x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एच और के इसमें नहीं है तो सेंटर क्या हो गया इसके 0 0। ठीक है, तो इसका क्या हो गया सेंटर
0 0, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस कितनी है? 6/√5, 6/√5। क्लियर है भाई? अब यहां पे देखें, देखो सर्कल और इलिप्स में अगर हम बात करें, कंफ्यूज ना हो कि इलिप्स कब बनती है, सर्कल कब बनता है। अगर ये कम ज्यादा होता, यहां पे मान लो, मेरे कहने का मतलब है, देखो इलिप्स की इक्वेशन कैसे होती है? x² अपॉन यहाँ 4 आ गया प्लस y² अपॉन यहाँ 9 आ गया इज इक्वल टू मान लो यहाँ 1 है, इस प्रकार से कुछ है। यानी कि इनके नीचे, इसके नीचे अलग है, इसके नीचे अलग है, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगी इलिप्स। ठीक है, इलिप्स की फॉर्म में इसको 2 का स्क्वायर और इसको 3 का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये a और b का काम 2 और b का काम 3 कर देगा। लेकिन अगर ये इक्वल हो, मान लो यहां भी 4 है और यहां भी 4 है, तो इसको तो हम उधर लेके जा सकते हैं ना, तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 4, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? अब ये क्या है? एक सर्कल है, मतलब बिल्कुल गोल है। ठीक है, इलिप्स में क्या होता है? अंडाकार होती है, एक छोटा और एक बड़ा मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम इसकी। देखो ये तो क्लियर हो गया कि आपको ये एक सर्कल है और उसको हमने सेंटर और उसकी रेडियस निकाल ली है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो सर्कल बनेगा जिसका सेंटर 0 0 है, देखो मैं बना देता हूं थोड़ा सा फिगर। अगर हम बनाएं तो इसका सेंटर 0 0 और रेडियस कितनी? 6/√5, 6/√5। अब आपने इसको पॉइंटों में नहीं निकाल लेना है कि कितना क्या है। ठीक है, आपने सीधा सर्कल बना देना है और यहां क्या लिख देंगे? ये कितना है? 6/√5। ठीक है, कोमा 0। ये जो पॉइंट है, ये रेडियस हो गई ना इसकी, और इसका सेंटर क्या हो गया? 0 0 हो गया। अब हमें ये राइट हैंडेड पैराबोला भी बनाना है जिसका वर्टेक्स क्या है? 0 0 है। ठीक है, राइट हैंडेड पैराबोला बना देते हैं जिसका वर्टेक्स 0 0 हो, तो ये राइट हैंडेड पैराबोला बन गया जिसका वर्टेक्स 0 0 हो गया। ठीक है, अब बात करें इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट की, कि इसने इसको यहां और यहां किस किस पॉइंट पे कट किया, वो फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब हम फाइंड आउट करें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसे हमारे क्वेश्चन में कर रहे हैं, इंटरसेक्शन की बात करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से बात करें तो देखिए भाई, इक्वेशन में ये y² की वैल्यू क्या है? 5x, तो यहां पे हम वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर तो y² की वैल्यू है ना, तो 5x² प्लस 5y² की वैल्यू क्या है? 5x इज इक्वल टू 36। इसको हम क्या लिख दें? 5x² प्लस 25x 36 को इधर ले आए इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर नहीं हो पाएंगे, तो हमें पता है कि आप रूट निकालना सीख के आए 10th क्लास में, कैसे कैसे निकाल सकते हैं डिफरेंट वे से, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन मेथड, 3 मेथड से आप रूट निकालते थे। अब यहाँ पे हम बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यही पढ़ा है ना हमने। x जो है वो, यहां पे अगर हम बात करें तो a का काम कौन कर रहा है? इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करेंगे तो a का काम 5 कर रहा है, b का काम 25 कर रहा है और c का काम -36 कर रहा है। तो यहां से x क्या आने वाला है? x इज इक्वल टू माइनस b कितना है? 25, b का काम 25 कर रहा है, प्लस माइनस √ ये b² मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है? 5, c कितना है? माइनस का 36। ठीक है, और इसके अपॉन में क्या है भाई अपना? 2a, a यानी कि 5। क्लियर है? अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये कितना आ गया? माइनस का 25 प्लस माइनस 25 25 625 हो जाएंगे, 625। और ये जो है माइनस माइनस ये भी प्लस होने वाला है, और ये 5 चौक 20 और ये कितना हो जाएगा? 36 दूनी 72, 720, यानी कि इसमें ये ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना ये। तो ये कितना आ गया? यहाँ से 5, ये 4 और ये 13। ठीक है, ये 1345 आ गया। अंडर रूट के अंदर कितना आ गया? 1345, और अपोन में क्या चल रहा है इसके? 5 दूनी 10। क्लियर है? अब हम यहां पे बात कर लेते हैं। देखो यहां कर लेते हैं अब हम बात, तो इसकी बात करें, x की बात चल रही है ना, तो x इज इक्वल टू माइनस का 25 माइनस का 25 प्लस माइनस, अगर इसका अंडर रूट आप निकालेंगे तो आपका आएगा 36.6 आने वाला है, ये तो आप निकाल ही लेंगे। ठीक है,
और इसके अपोन में क्या चल रहा है 10। तो एक बार x की वैल्यू प्लस के साथ लें और एक बार माइनस के साथ। अगर मैं प्लस के साथ लेता हूं प्लस 36.6 अपॉन 10, ठीक है। और तो यहां से x कितना आया भैया आपका, ये कितना बच जाएगा 11.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 11.6 अपॉन 10, और अपॉन 10 है तो एक और इधर डेसिमल सरकेगा ना। या आप ये भी समझ सकते हैं कि ये 11, ये 100 लिख सकता हूं, डेसिमल हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1.16। यहां से कितना आ जाएगा 1.16 आ जाएगा। क्लियर है। देखिए ये वैल्यू निकालनी आनी बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। ये आप तो सोल्व ये तो कर ही लेंगे, 36.6 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, ये आ गई, x की वैल्यू आ गई 1.16। अगर हम इसको बॉक्स में बंद कर दे ताकि क्लियरली दिखे। अगर अब एक बार प्लस लिया था, माइनस लेके देखें। अगर हम इसका x इज इक्वल टू -25 -36.6 अपॉन 10 लेंगे तो ये कितना आ गया 0.6, तो पीछे रहेगा। और ये 6 और 5 11 और ये 6 अपॉन 10, ये माइनस का आएगा, है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा ये माइनस का 6.16 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू एक ये हो गई। अब बात करें इस वैल्यू की, तो एक ये वैल्यू आई, एक ये आई। तो आप करेंगे वैन जब x की वैल्यू आपकी कितनी है 1.16 है, तो y कितना आप निकालेंगे यहां से। देयरफॉर y कितना, y की बात करें तो आप यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज y कितना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू x यानी कि 1.16, ठीक है भाई। और अगर बात करें इसकी वैन जब x की वैल्यू कितनी है माइनस का 6.16 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका ये। देखें एक बार इसमें 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 6, ठीक है। अब x की वैल्यू जब ये है तो y कितना, इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज की बात करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा 5 इंटू x यानी कि माइनस का 6.16। तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या होगी, y इज इमेजनरी वैल्यू आएगी y की। क्यों आएगी, क्योंकि इसका स्क्वायर है, अंडर रूट लगेगा तो अंडर रूट के अंदर है ना माइनस, तो इमेजिनरी वैल्यू आएगी। तो क्या कर देंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो देयरफॉर हैंस रिजेक्ट इट, ठीक है। बात करते हैं इसकी, तो यहां से वैल्यू निकालेंगे हम, x की तो ये है, y की निकालते हैं यहां से, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 5 हो गया, 6 5 30 3, और ये 5 और 3 8, और ये 5 पॉइंट यहां लग जाएगा। और y की बात करें तो यहां पे ये वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई होके, और स्क्वायर हटाएंगे तो विद प्लस माइनस 5.80 हो गया। क्लियर है। अब इसका हम अंडर रूट निकालें तो क्या आ जाएगा, देखो प्लस माइनस इसकी बात कर लें तो 5.8 है ना, इसका आप अंडर रूट निकाल रहे हैं तो पेयर बन गए भाई, 2 दूनी 4, 2 पे गया ये, यहां 1, इसका डबल लिखेंगे 4। अब यहां पे पेयर उतार लेंगे नीचे, ठीक है। अब यहां पे अगर हम करें तो कितना आएगा, 4 से अगर मैं 3 लिखता हूं, 4 3 12, तो 3 यहीं लिखना पड़ेगा। 4 लिखता हूं तो 4 यहां लिखना पड़ेगा। तो 4 पे तो देखो 4 चौक 16, 1 4 चौक 16 और 1 17, तो 4 पे जा रहा है, इसके नजदीक 176 आ रहा है, तो 4 पे चला जाएगा, ये पॉइंट यहां आ जाएगा और 4 पे चला जाएगा 176, तो 4 बच जाएगा। अब आगे अगर आप और आगे करना चाहते हैं तो 2 जीरो लगाएंगे, पेयर ही नीचे उतारेंगे, आपने सीखा है। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई 2.4, कितनी आई 2.4, ठीक है। इसका अंडर रूट निकाला हमने तो कितनी वैल्यू आई 2.4। अब हमें पता है x, तो पॉइंट क्या क्या आ गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी है 1.16, तो y कितना 2.4, और x की वैल्यू 1.16 ही है, लेकिन y की वैल्यू माइनस का 2.4 आ गई भाई, ये वैल्यू आ गई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गई। ये तो इधर से तो रिजेक्ट हो गया, ये दोनों वैल्यू किधर से आई है, ये वाली भाई, x की वैल्यू ये थी तो y प्लस के साथ, और एक बार x की यही है लेकिन y माइनस के साथ। अब ये जो जहां कट किया है वो पॉइंट हम लिख देते हैं। ये पॉइंट क्या है अपना 1.16, 2.4 ये पॉइंट है, और ये पॉइंट कितना है 1.16, माइनस का 2.4, ठीक है। अब बात हुई है इसका रफ स्केच, जो इसने बोला है एरिया भी फाइंड आउट करना है जो एनक्लोज होगा किससे, इन दोनों से पैराबोला से और सर्कल से। तो कौन सा रीजन एनक्लोज हुआ भाई, ये रीजन एनक्लोज हो गया,
ठीक है। अब ये हमने फाइंड आउट भी करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर देखें तो ये पॉइंट कितना है इसका ये जो पॉइंट है वो 1.16 है, ठीक है, कितना है 1.16। तो अब हम इसको पहले तो इंटीग्रेट करेंगे हम 0 से 1.16 तक, तो उसके लिए किसकी कर्व लगेगी, ये पैराबोला की, फिर प्लस करेंगे 1.16 से और 6/√5 तक इंटीग्रेट करेंगे, और फिर किसकी कर्व लगेगी, सर्कल की, और जो ये एरिया आ जाएगा ऐसे करने से उसका डबल कर देंगे तो ये एरिया भी कवर हो जाएगा। क्लियर है, तो वही हम करने वाले हैं। अब यहां पे बात करते हैं, देखो क्या करने वाले हम, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया की अगर आप बात करें तो क्या होगा, इज इक्वल टू 0 से हम, देखो मैं थोड़ा सा गैप रख लेता हूं यहां पे, 0 से 1.6 और यहां पे सबसे पहले किसकी कर्व लग रही है, पैराबोला की, तो y ऑफ पैराबोला इंटू dx, ठीक है। और इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, 1.16 से लेके और कहां तक, 6/√5 तक जाएंगे, ये वाला भाई, इसमें जो स्ट्रिप बनेगी, और ये किसकी कर्व लग रही है, इसके लिए सर्कल की, तो y ऑफ सर्कल इंटू dx। क्लियर है यहां तक। अब यहां पे हमने वैल्यू रखनी है, और देखो इससे क्या हुआ, इससे एरिया कवर हुआ, ये जो यहां से चल के और ऐसे घूम के आ जाए आप इस एक्स एक्सिस के ऊपर, नीचे का नहीं आया भाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये सिमेट्रिक होता है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बड़ी ब्रैकेट लगा के बंद कर दें और इसका ट्वाइस कर देंगे, क्या कर देंगे, इसका ट्वाइस, तो ये नीचे का भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू रख देंगे हम, तो यहां से अगर आप वैल्यू रखें तो क्या आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ, ये क्या होगा 0 से, और एक काम कर ले हम, 1.16 है, इसको हम कोई वैल्यू कोई भी रख लेंगे, ए नाम दे दे, बी दे दे, कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है। मान लो मैंने इसको ए नाम रख लिया, तो 0 से ए से डिनोट कर लिया, आप साइड में मेंशन भी करेंगे कि ए हमने ये रखा है, ठीक है। और वाई ऑफ पैराबोला की बात करें तो वाई यहां से निकलेगा और कितना आएगा, देखो ये अंडर रूट विद प्लस माइनस साइन आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव, तो √5x आ जाएगा, √5 आएगा, √5 क्लियर है। यहां पे प्लस माइनस का क्यों नहीं लिया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और dx प्लस करेंगे, अब 1.16 को तो मैंने a मान लिया ना, तो यहां भी a लिखेंगे, अब a से, और ये 6/√5 ही रख लो, इसको तो यही रख लेते हैं। y ऑफ सर्कल की बात करें तो सर्कल यहां से आप निकाल लेंगे, सर्कल की इक्वेशन की बात करें, y चाहिए ना अपने को, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ कितना, 36/5 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इंटू dx, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, इसको इंटीग्रेट करेंगे, और ये बड़ी ब्रैकेट जो हमने खोल रखी है इसको कर दें यहाँ पे बंद, उसका ट्वाइस भी तो करना है ना हमने, तभी तो रिक्वायर्ड एरिया आएगा, पूरा एरिया कवर होगा, ठीक है भाई। देखिए स्पेस कम है, आप पहले यहां तक नोट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। यहां ये बात जरूर लिख ले आप, सिंस ये साइड में लिख देना, इसके साइड में क्या कि आपने लेट, यहां पे आप कहेंगे लेट कर लिया आपने, यहां ब्रैकेट लगा के और लेट कर लिया a इज इक्वल टू 1.16 को क्या लेट किया है आपने, a, तभी तो मैंने 1.16 को a से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। एक आंसर मिलाने वाली बात है और कुछ भी नहीं, 1.16 भी रख सकते हैं, a नाम दे दिया तो a, आपका आंसर a में दिया हुआ है तो हमने a ले लिया, आप कुछ भी इसको रख सकते हैं, m, t, p, कुछ भी नाम रख ले, ठीक है। आप पहले यहां तक नोट कर लेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं इसको। अब इससे आगे देखते हैं भाई, देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या चल रहा है अपना, रिक्वायर्ड एरिया ट्वाइस ऑफ, फिर क्या है √5, और इंटीग्रेशन करना है √x का, तो हम क्या लिखेंगे, x की पावर 3/2, और 3/2 इसके नीचे आएगा, पलट के 2/3 आएगा यहाँ, ठीक है। इसको बाहर ही रख लेते हैं, कांस्टेंट पे लिमिट का प्रभाव नहीं पड़ना, 0 से a प्लस, फिर क्या है अपना, फिर ये है a से 6/√5, इंटीग्रेशन ऑफ a से 6/√5, ठीक है, लिमिट है ये, और ये लिखा है अंडर रूट में, तो इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूला बनाने की a² माइनस x² का, तो इस 36/5 को क्या लिखना पड़ेगा, अंडर रूट में क्या लिख दें, 6/√5 का होल स्क्वायर। अब a का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है ना 6/√5,
तो देखो 36/5 आ जाएगा वापिस, माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है? ए हम 1.16 को ए लेट कर रहे हैं, ठीक है ना यहां पे। अब देखो ये ब्रैकेट जो आपने यहां स्टार्ट कर रखी इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले ताकि क्लियरली दिखे कि ट्वाइस ओवरऑल भार है। तो यहां पे ट्वाइस ऑफ, यहां अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा 2√5/3, इसमें ए रख दें तो ए की पावर 3/2 हो जाएगा, जीरो रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, यही होगा प्लस। अब इसकी बात करें तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे हम, है ना। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा x/2 और ये अंडर रूट समेत ये सेम का मतलब मैं इसको लिखने के बजाय यही लिख देता हूं भाई 36/5 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36/5 आएगा, ए स्क्वायर बाई 2 कर दिया, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स का काम एक्स कर रहा है, बाई ए का काम 6/√5, तो √5 यहां आ जाएगा। और इस पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, इसको यहां से यहां बंद कर दें। इस पे लिमिट क्या है अपनी ए से, और यहां कितनी है, यहां की बात करें तो ऊपर की 6/√5, और जो ये बड़ी ब्रैकेट यहां ओपन है उसको भी तो क्लोज करना है, ये हो गई क्लोज, ठीक है भाई। अब यहां बात करते हैं यहां पे, तो देखो ट्वाइस ऑफ, यहां क्या चल रहा है 2√5/3 ए की पावर 3/2 प्लस अब यहां पे हम रखते हैं 6/√5, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 6/√5 जब आप इसमें रखेंगे तो कितना आएगा 36/5 आएगा, 36/5 में से यही जाएगा तो जीरो ही बचेगा, तो इसकी कहानी खत्म। यहां करते हैं तो ये 2 से देखो थोड़ा कट रहा है तो काट लें, कितना आ जाएगा 18, तो यहां से आया 18/5 साइन इनवर्स और √5/6 तो है, यहाँ x की जगह रखना है हमने 6/√5, रख दिया हमने लिमिट अपर लिमिट, ठीक है, पूरे में ये तो जीरो हो गया था, यहां से ये आया। अब माइनस लोअर लिमिट, तो ब्रैकेट लगा ले भाई, अब a रखें तो यहां क्या हो जाएगा a/2 और यहां पे 36/5 माइनस ए स्क्वायर प्लस यहां पे अब कितना है 18/5 साइन इनवर्स √5/6 और x की जगह रखेंगे a, इसको बंद और ये बड़ी ब्रैकेट बंद। क्लियर है? ये जो यहां खुली है ये वाली ब्रैकेट जो मैंने अलग से लगा दी, ये भी आप क्लोज कर सकते हैं लास्ट में जाके, ठीक है, यहां पे इसको क्लोज कर दे और बड़ी को यहां कर दिया। अब हम इसको खोल लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया ट्वाइस ऑफ 2√5/3 ए की पावर 3/2 प्लस यहां क्या होगा इस 6 से 6 कट जाएगा, √5 से √5, तो साइन इनवर्स 1 बना, उस 1 को क्या रख दें भाई, इस ब्रैकेट को खोल लेता हूं, प्लस है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 18/5 और साइन इनवर्स 1 है उसको मैं लिख देता हूं π/2, ठीक है, 1 कब होता है साइन π/2 पे। और यहां बात करें तो ये प्लस माइनस क्या आ गया, माइनस आ गया। क्लियर है? प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस जो बना यहाँ पे फाइनली प्लस माइनस माइनस वो अंदर जाएगा तो ये भी क्या होगा माइनस में होगा, a/2 √36/5 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और जो ये प्लस माइनस माइनस होगा वो इसके अंदर जाएगा, इस प्लस को भी क्या कर देगा वो माइनस कर देगा, और यहाँ क्या है 18/5 साइन इनवर्स √5/6 ए, ये इसके अंदर चल रहा है ये, ठीक है, एंगल में, और ये ब्रैकेट बंद। अब ये जो 2 बाहर दिख रहा है उसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा यहाँ 4√5/3 ए की पावर 3/2 प्लस ये 2 अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इस 2 से 2 कट जाएगा, 18/5 पाई आ जाएगा, माइनस a/2 है ना, तो ये /2 इस 2 से कट जाएगा, a ही रहेगा, और यहाँ पे 36/5 माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस ये 2 यहाँ आएगा तो यहाँ 36/5 बनाएगा, ठीक है, और साइन इनवर्स √5/6 ए, ठीक है, रख देना हमने वैल्यू, तो यही आ गया, क्या आ गया, ये एरिया निकलवाया है स्क्वायर यूनिट, इतना ही आप इसको कर सकते थे स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे जहां भी देखा वहां पे ए का काम वेयर, ए का काम किसने किया 1.16 ने किया, जहां भी आपको ए नजर आ रहा है ना वहां कितना है 1.16 हमने मान लिया था, ठीक है। इसके बाद आप यहां से नोट कर लेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22, 21, 22 कंप्लीट होते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।